हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जंगल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके हमेशा क्वेश्चन गलत होते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें हम याद करने वाले हैं ट्रिक से, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। सबसे पहले है एसिटिक अम्ल, जो ये पाया जाता है वो सिरका में, जिसे ट्रिक से याद करेंगे। एसिटिक वर्ड में आगे एक वर्ड आएगा एसी और सिरका में आगे एक वर्ड है सिर। तो एसी का हवा जब सिर पे रखता है तो क्या ठंडा जैसा एहसास होता है, जिससे याद हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइटिक अम्ल, ये पाया जाता है संतरा में, जिसे याद करेंगे कैसे। साइटिक में वर्ड है साई और ट्रिक, यानी और संतरा जो फल होता है वो क्या होता है, संतरा फल जो होता है वो खट्टा होता है। तो हमें सही ट्रिक आना चाहिए खट्टे फलों को मीठा करने के लिए, क्योंकि खट्टे फल हम लोग नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए खट्टे फलों को मीठा करने का हमें सही ट्रिक आना चाहिए। तो इससे याद हो जाएगा साइटिक अम्ल जो है वो संतरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉटरिक अम्ल। टॉटरिक जो अम्ल है वो पाया जाता है इमली में, जिसे ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा टॉटरिक अम्ल में तर का एक आवाज़ आ रहा है, और इमली क्या होता है, इमली एक, अगर कोई व्यक्ति इमली खाएगा तो उससे क्या होगा, तर की तरह वो मुंह से आवाज़ निकालने लगता है। जिससे याद हो जाएगा इमली में पाया जाता है टॉटरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये पाया जाता है टमाटर में, तो इसे याद करेंगे। ऑक्जेलिक को हमको याद रखना होगा ऑब्जर्व, ऑक्जेलिक अम्ल को हमें याद रखना होगा ऑब्जर्व से। और टमाटर जो होता है वो लाल रंग का होता है, तो टमाटर लाल रंग का होता है, टमाटर लाल रंग को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे याद हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा वो होगा लैक्टिक अम्ल। ये पाया जाता है खट्टा दूध या फिर दही में, जिसे आपको ऐसे ही याद रखना होगा। लैक्टिक अम्ल नॉर्मल है, हमेशा याद रहता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध या फिर दही में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा साइटिक अम्ल। ये पाया जाता है नींबू में। इससे पहले हमने याद किया था कि संतरा में भी साइटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू भी जो है वो, नींबू क्या है, एक खट्टा फल है। नींबू भी जो होता है वो खट्टा होता है, और खट्टे फलों को मीठा करने का हमें क्या चाहिए, सही ट्रिक आना चाहिए। जिससे याद हो जाएगा साइटिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल ये चींटी का डंक में पाया जाता है, तो इससे याद होगा जो चींटी का जो डंक होता है इसमें नोइक यानी नोक, इसे याद रखना होगा नोक। चींटी का जो डंक होता है, डंक क्या होता है, चींटी का में जो डंक होता है वो एक नोक की तरह होता है, जिससे याद, मेथनोइक में भी एक वर्ड है नोक, तो इससे याद हो जाएगा चींटी का जो डंक है वो मेथनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेथनोइक अम्ल जो पाया जाता है वो नीतल का डंक में। किसी भी वर्ड में अगर डंक का शब्द आ जाएगा तो उसमें मेथनोइक अम्ल ही पाया जाएगा। इससे भी याद हो जाएगा नीतल का डंक है, इसमें भी क्या होगा, सुई की तरह रहेगा, नोक रहेगा, और इसमें भी एक आगे एक वर्ड आया है नोक, जिससे याद हो जाएगा मेथनोइक जो अम्ल है वो नीतल का डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल पाया जाता है सेव में, तो इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा मौलिक में एक वर्ड आ जाएगा मोल भाव, मौलिक में आ जाएगा मोल भाव। और सेब, जब भी कोई बाजार से सेब लेने जाएगा तो क्या कहेगा, सेब जितना भी दाम बताएगा उसमें क्या कहेगा, मोल भाव कहेगा। सेब के दाम में मोल भाव कहेगा, तो इससे याद हो जाएगा मौलिक अम्ल पाया जाता है वो सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है अमरूद में, जिसे ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा ऑक्जेलिक में एक वर्ड आ जाएगा जेल, ऑक्जेलिक में एक वर्ड है जेल। और जब अमरूद का अगर हम चटनी बनाएंगे, अमरूद का अगर हम चटनी बनाएंगे तो क्या होगा, एक जेल की तरह दिखेगा। अमरूद का जो चटनी है वो जेल की तरह दिखेगा, तो इससे याद हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो अमरूद में पाया जाता है। अगला है ब्यूटिक अम्ल। ब्यूटिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में, तो इसे ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा ब्यूटिक में एक वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, और मक्खन, तो जितने भी सुंदरता वो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या है, मक्खन लगाया जाता है या
कोई व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए क्या लगाएगा, मक्खन लगाता है, जिससे याद हो जाएगा ब्यूटरिक अम्ल जो पाया जाता है वो मक्खन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा टैनिक अम्ल, ये पाया जाता है चाय में, जिसे ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा टैनिक से हमें याद रखना होगा दैनिक, टैनिक से याद रखना होगा दैनिक, और चाय यानी दैनिक यानी क्या होता है, दैनिक यानी डेली। डेली सुबह में आदमी को क्या पीना पसंद है, तो चाय पीना पसंद है। आदमी को डेली सुबह में क्या पीना पसंद है, चाय पीना पसंद है, तो इससे याद हो जाएगा दैनिक अम्ल यानी टैनिक अम्ल जो है वो चाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है स्टेरिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल ये पाया जाता है वसा में। स्टेरिक जो अम्ल है ये पाया जाता है वसा में, तो इसे ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा स्टेरिक को आप याद रखना है स्टेरिंग, स्टेरिक को आपको याद रखना होगा स्टेरिंग से। और ये स्टेरिंग कहाँ पाया जाएगा, तो आप बस में, कार में क्या होता है, स्टेरिंग होता है, बस या कार में स्टेरिंग होता है। तो स्टेरिंग को हमेशा क्या रखना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए। अगर वश उसमें खो जाएगा तो फिर दुर्घटना हो जाएगा। तो इससे हमें याद रखना होगा जो स्टेरिक अम्ल यानी स्टेरिंग जो है उसे अपने वश में रखना चाहिए, यानी वसा में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मेथनोइक अम्ल। इससे पहले हमने और भी पढ़ा था नीतल का डंक में या बिच्छू का डंक में हमने पढ़ा था कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे आ गया मधुमक्खी का डंक। हमने याद किया था कि किसी भी अगर वर्ड में अगर डंक आएगा तो उसमें पाया जाएगा मेथनोइक अम्ल। इसे एक बार फिर से ट्रिक भी देख लेते। इसका ट्रिक हमने बनाया था, नोइक में एक वर्ड है नोक, नोइक में एक वर्ड आएगा नोक, और जो डंक होता है वो डंक भी क्या होता है, नोक की तरह होता है। जिससे याद हो जाएगा मेथनोइक अम्ल जो है वो मधुमक्खी का डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक हो गया, नीतल का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, सभी कोई भी वर्ड में अगर डंक आएगा तो वहाँ पाया जाएगा हमेशा मेथनोइक अम्ल। ऐसे याद करेंगे नोइक यानी नोक हो जाएगा, और जो डंक भी आता है डंक भी एक नोक की तरह होता है, तो इससे याद हो जाएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा, वो डंक वाले शब्दों में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा स्कॉर्बिक अम्ल। ये पाया जाता है प्याज में। स्कॉर्बिक अम्ल जो पाया जाता है वो प्याज में पाया जाता है, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे। ये स्कॉर्बिक अम्ल में एक वर्ड है बिक। बिक यानी होगा कोई भी सामान जो बिकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिक, बिक गया वो। और जो प्याज होता है, प्याज का हमेशा कीमत क्या होता है, कभी डाउन रहेगा लेकिन कभी हमेशा कीमत इसका ऊंचा हो जाता है। यानी दाम जो बिकता है कभी कभी तो डाउन कम दाम में बिकेगा, लेकिन बहुत बार होता है अधिक दाम पे बिकता है। जिससे याद रहेगा बिक से याद रहेगा प्याज जो बिकता है वो कम दाम में बिकता है, कभी ज़्यादा दाम में बिक जाता है। जिससे याद हो जाएगा स्कॉर्बिक जो अम्ल पाया जाता है वो प्याज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा स्कॉर्बिक अम्ल। ये पाया जाता है आंवला में भी, जिसे हम याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा स्कॉर्बिक आओ। यहाँ पे हम इसे अलग तरह से याद करेंगे। प्याज वाला तो हमने याद कर लिया, स्कॉर्बिक अम्ल कैसे पाया जाएगा। अब इसे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आओ। तो कोई व्यक्ति क्या होता है, आओ देखता है ना ताओ देखता है, और वो क्या करता है, कब्र में कूद गया, कब्र में कूद गया। यहाँ स्कॉर्बिक में यहाँ पे वर्ड दिखेगा आपको कब्र। तो कोई भी व्यक्ति आता है वो क्या करता है, आओ देखता है ना ताओ देखता है, और क्या हुआ, वो कब्र में कूद गया। जिससे याद हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम बहुत जल्दी तुरंत ऊपर से नीचे तक ट्रिक के माध्यम से सारा चीज़ को जल्दी से रिविजन कर लेते हैं, ताकि अगर भूल भी गए होंगे तो आपको तुरंत रिविजन हो जाए। जिसे हम क्विक एक बार रिविजन कर लेते हैं, हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका जल्दी से रिविजन भी हो जाए। एसिटिक अम्ल पाया जाता था सिरका में, जिसका सही ट्रिक क्या हमने देखा था कि सिरका होता है, सिर में ठंडा हवा चाहिए तो उसके लिए हमें एसी लगाना पड़ता है, तो एसी से हो गया सिरका में पाया जाएगा। अगला है साइट्रिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक में सही ट्रिक चाहिए, संतरा खट्टा फल है, खट्टे फल को मीठा करने की हमें सही ट्रिक चाहिए, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा संतरा में। अगला है टॉर्टरिक अम्ल, जो पाया जाता है इमली में। हमने बताया था कि इमली जब कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें मुझसे तर तर करके आवाज़ आते रहता है, जिससे याद हो जाएगा टॉर्टरिक अम्ल पाया जाएगा, वो इमली में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन था ऑक्जेलिक अम्ल, जिसे याद करना था टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक में हमने याद किया था टमाटर का रंग लाल होता है और टमाटर लाल रंग को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इससे याद हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है खट्टे दूध और या दही में, ये हमने आपके लिए एक ट्रिक छोड़ा था जिसे आपका को कमेंट में इसका ट्रिक को बताना है।
अगला क्वेश्चन हमने देखा था वो था साइटिक अम्ल। साइटिक अम्ल भी खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू भी खट्टा फल है तो इसमें पाया जाएगा साइटिक अम्ल, जो यानी खट्टे फल को मीठा करने का सही ट्रिक पता होना चाहिए। अगला था मेथनोइक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता था। हमने पढ़ा था कि जितने भी डंक वाले जो शब्द होंगे वहाँ पाया जाएगा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल क्यों पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नोक और डंक में भी क्या होता है, नोक होता है। यहाँ भी मेथनोइक अम्ल है, ये पाया जाएगा नीतल का डंक में। फिर अगला हमने क्वेश्चन देखा वो था मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल पाया जाता है सेव में। सेव का हम मोल भाव करते हैं तो इससे याद हो जाएगा मौलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये पाया जाता है अमरूद में। अमरूद का जब चटनी बनाया जाता है तो वो जेल की तरह दिखता है तो इससे याद हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल अमरूद में पाया जाता है। अगला हमने देखा था कि ब्यूटरिक अम्ल, जो पाया जाता है मक्खन में। ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं या फिर सुंदर दिखने के लिए आदमी मक्खन लगाता है तो इससे याद हो जाएगा मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल। अगला है दैनिक अम्ल, जो पाया जाता है चाय में। दैनिक से हमने याद किया था कि दैनिक, और दैनिक हमें डेली क्या होता है, चाय पीता है। सभी लोग सुबह सुबह डेली चाय पीते हैं तो इससे याद होगा टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि स्टेरिक अम्ल, जो पाया जाता है वसा में। वश में रखना चाहिए क्या, कार या बस का स्टीयरिंग। कार या बस का जो स्टीयरिंग होता है उसे हमें अपने वश में रखना पड़ता है तो इससे याद हो जाएगा स्टेरिक अम्ल वसा में पाया जाता है। अगला था मेथनोइक अम्ल, जो पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। डंक वाले शब्द में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ये हमने पहले ही देख लिया। अगला हम देख लेते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, जो पाया जाता है प्याज में। तो बिक यानी बिका प्याज है वो हमेशा कम रेट में, कभी ज़्यादा रेट में बिकता है तो इससे याद हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है प्याज में। फिर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में। इसे हमने याद किया था कब्र में वो ताव देखा और कब्र में कूद गया तो इससे याद हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है वो आंवला में। यहाँ तक का हमारा इस टॉपिक का वीडियो कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नया ट्रिक वीडियो अगला अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।